हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस समय के हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे जॉब ट्रेनी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब से ये पॉलिसी आई है तभी से हिमाचल प्रदेश में इसका विरोध हुआ है, लेकिन सरकार इस पॉलिसी को वापस लेने के मूड में नहीं है और लगातार क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रही है कि ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, लेकिन रिटर्न में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पिछले कल जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में जो है वो मंडी ज़िला में रैली निकाली गई और पूरा मंडी शहर जो है वो वहाँ पे जो नारेबाजी हुई उससे गूंज उठा और ये गूंज जो है वो सरकार तक पहुंची होगी, ये चीज़ मुझे पता है। और आपने देखा होगा कि शाम के टाइम में जो कैबिनेट होती है उसके बाद जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जब ये पॉलिसी आई थी और जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन होती है, सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे इसके ऊपर वीडियो देखने को मिली थी। और उसमें क्या होता है कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई तो उसमें मैंने ये इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे 2 साल के बाद हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जिनको कि बाद में फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाने के बाद दोबारा से पीडीएफ को ध्यान से पढ़ा और एक एक पॉइंट को नोटिस किया, एनालाइज किया और बाकी लोगों से बात करी, तब उसमें चीज़ों को मैं क्लियर कर पाया। और तभी 15 मिनट के बाद दूसरी वीडियो जहाँ पे मैंने उन जो मिसिंग डिटेल्स थी पहली वीडियो में उनमें फोकस किया और आपको बताया कि इस तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है सरकार की तरफ से। 2 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं जिनको कि आप क्लैरिफिकेशन भी बोल सकते हो। और सोशल मीडिया की बात करें तो सरकार वहाँ पे इस पॉलिसी को कुछ इस तरह से प्रमोट कर रही है कि इससे बढ़िया पॉलिसी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं अपनी पहली वीडियो में बोल चुका हूँ कि वीडियो डस्टबिन पॉलिसी है और इसकी असली जगह डस्टबिन ही है और अभी भी मैं उसी चीज़ पे कायम हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो शाम को पिछले कल जो है वो कांग्रेस के एक मंत्री हैं उनकी तरफ से कैबिनेट डिसीजन, आपको पता है कि जो होते हैं उनकी ब्रीफिंग की जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सेम वैसी ही पॉलिसी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है। और उनका कहना था कि सारे रूल सेम है और इस पॉलिसी की लाने के पीछे जो सरकार की मंशा है वो ये है कि हाई कोर्ट के आदेश हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के ऐसे कोई आदेश नहीं है। ये एक चीज़ क्लियर करिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी क्यों लाई गई। देखिए, हाई कोर्ट ने कोई ऐसे ऑर्डर नहीं करे हैं। मेन चीज़ थी कि सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को हाई कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पा रही थी। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे, जो आज को जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, तो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया था। तो उसमें कोर्ट ने बोला था कि इनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी इंक्लूड किया जाए। तो उस चीज़ को मल्टीपल केस थे तो सरकार वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पा रही थी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। ये जो ट्रेनी पॉलिसी है ये खराब पॉलिसी है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ कि इसमें क्या होगा। 2 साल के बाद तो एग्ज़ाम देना आपको पड़ेगा, लेकिन जो 2 साल आपके होंगे इसमें आपको सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं गिना जाएगा और किसी भी बेनिफिट के में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मेन मकसद इस पॉलिसी को लाने का ये था। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और उस तरह की उसमें कैबिनेट के जो डिसीजन की ब्रीफिंग होती है उसमें ये चीज़ बताई जाती है। अब वहाँ पे ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग कहते हैं कि बिल्कुल सेम है, इसमें कोई एग्ज़ाम के ऊपर उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन मैंने कोशिश करी, आपको वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ उसकी पीडीएफ मिली जिनको मैंने देखा। तो वहाँ पे इस तरह के एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी वहाँ पे मेंशन नहीं होता था। ये पहली बार आपको ट्रेनी पॉलिसी में देखने को मिला। अगर ये सिर्फ एक पॉइंट में चीज़ इंक्लूड होती तो हम मान लेते कि नहीं होगा, लेकिन जब नीचे मेंशन किया गया है कि आपको तभी रेगुलर किया जाएगा, मतलब आपको तभी हायर ग्रेड पे दिया जाएगा जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई
करोगे। अब सरकार बोल चुकी है, इनडायरेक्टली वो क्लैरिफिकेशन देना चाहती है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको लाइफ टाइम ट्रेनी रखा जाएगा। लेकिन अगर सरकार को इस पॉलिसी की ज़रूरत है और इनडायरेक्टली वो आउटसोर्स भर्ती नहीं करना चाहती है, तो अभी इतनी सारी आउटसोर्स भर्तियां क्यों करने वाली है? तो वो इस पॉलिसी के तहत भर्ती कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों से अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो वो तो लाइफ टाइम एज ए ट्रेनी रहेंगे, सेम लाइक आउटसोर्स जॉब। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आई होप आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और अभी ये बहुत चलने वाला है, इस तरह की खबरें आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ सरकार की तरफ से शेयर की जाएगी, उसके ऊपर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो सही इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो आपको धर्मशाला में इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो जल्दी देखने को मिलने वाला है। 4 तारीख को शायद ये होने वाला है। तो उसकी जैसी एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, तो उसके माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह की रैली अगर धर्मशाला में भी होती है तो सरकार तक डेफिनेटली आवाज़ पहुँचने वाली है। और मेन चीज़ ये है कि अभी आपको पता है कि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ट्रेनी पॉलिसी को के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने की, सरकार पे प्रेशर बनाने की, ताकि ये पॉलिसी वापस हो और इसमें जो है वो सुधार सरकार कर सकती है। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेना चाहती है तो कम से कम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है और उस हिसाब से चीज़ें आगे हो सकती हैं। अब इसके लिए सरकार को बात करनी होगी हिमाचल प्रदेश की यूथ से, तो चीज़ें आगे प्रोसेस हो सकती हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।